नहीं होगा था। तो चलिए, जब तक आपके दिमाग में भारत का ये पूरा नक्शा याद नहीं होगा कि हमारे भारत में हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो बिहार कहाँ है ये नक्शा में आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, अगर जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये दिमाग में चलना चाहिए ना कि जम्मू कश्मीर ऊपर है। तमिलनाडु का नाम आएगा तो याद होना चाहिए कि तमिलनाडु नीचे है। तो जब तक ये आप मैप को याद नहीं कीजिएगा, जब तक इससे आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्लियर नहीं होगा। और रटते रह जाइएगा, रटने वाला चीज़ जो रहता है उसको रटते हैं, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है उसको समझते भी हैं साथ साथ ना। तो चलिए, सबसे पहले हम राज्य को देखते हैं, कौन सा राज्य कहाँ है। जम्मू कश्मीर कहाँ है, सबसे ऊपर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, बगल में पंजाब, हरियाणा, इसके बगल में उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से काट के कौन राज्य बना, उत्तराखंड। अगर सबसे बाएं साइड में आएंगे तो यहाँ कौन सा राज्य है ये, हम जहाँ पर उंगली रखेंगे आप लोग बताइए कौन सा राज्य। चलिए बीच वाला बताइए, मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे गोवा, ये केरल, ये सिक्किम। ये सिक्किम भारत का राज्य है, विदेशी राज्य है चाहे जौन भी राज्य है, ये भारत का अभिन्न अंग है सिक्किम, ठीक ना। ये भारत का राज्य है। चलिए आगे, ये बीच में असम, इसके बगल में मेघालय, सबसे ऊपर सबसे पूरब अरुणाचल प्रदेश, और सबसे नीचे यहाँ पर कौन है, बगल में त्रिपुरा। ऐसा राज्य है जो भारत के, यही एक राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जब 3 तरफ से घिरेगा तो त से 3 तरफ, त से त्रिपुरा, याद रखिएगा। चलिए, ये बगल में मणिपुर, यहाँ नागालैंड, ये कौन सा है, असम, ये सिक्किम। अगर गुजरात कहेगा तो कहाँ आएंगे, उड़ीसा कहेगा तो तेलंगाना, तमिलनाडु, ये केरल। तो ये सब राज्य आपके माइंड में याद होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ है, भारत का नक्शा कैसा है। भारत का नक्शा कैसा है, आकृति में किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार है कि चतुर्भुजाकार है, कैसा है, मुख्य रूप से त्रिभुजाकार है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत में ये जो पृथ्वी है, कि पृथ्वी कैसा होता है, ये गोल होता है, ठीक। ये भूमि हो गया, पूरा पृथ्वी का भूमि क्या है, गोल है। इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। भूमध्य यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, भूमि हो गया, भूमि यानी पूरा पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के मध्य से यानी भूमि के मध्य से गुजरेगा तो इसको क्या कहेंगे, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ठीक। अब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेटर, इससे 23.5 डिग्री उससे ऊपर होता है और उससे उत्तर होता है। और उत्तर के ठीक अपोजिट कौन होता है, दक्षिण। हम अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा रहेंगे तो हमेशा याद रखना है कि दाहिना हाथ हमारा पूरब की तरफ होगा, बायां हाथ पश्चिम। जब भी उत्तर की तरफ हम खड़ा, मान के चलिए उत्तर ऊपर है, तो ऊपर की तरफ अगर मुंह करके खड़ा होंगे तो दाहिना हाथ किधर रहेगा, दाहिना हाथ पूरब, तो इधर रहेगा आपका पूरब, और बायां हाथ कहाँ रहेगा, पश्चिम। चलिए, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बीचों बीच यानी पूरा भूमि के बीचों बीच से जाने वाले रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर में अगर भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर में जाएंगे, ऊपर का मतलब उससे उत्तर, जब उत्तर जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण जाएंगे यानी नीचे जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा। अब चलिए, ये पूरा विश्व का मानचित्र है इसी पे, ठीक। ये पूरा भूमि है। अब ये पूरा पृथ्वी पर भारत कहाँ है इसको खोज लेना है, भारत कहाँ है इसको खोज लेना है। तो ये कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये जान रहे हैं ना कि कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मान के चलिए कि हम यहाँ से 23.5 डिग्री, ये 24, ये 22, बीच में यहाँ 23, ये 23.5 डिग्री यहाँ पर है। अगर 23.5 डिग्री बीचों बीच से अगर भारत को गुजार देंगे,
यहाँ से अगर गुजारेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन समझिए अगर भारत के बीचों बीच से कोई रेखा जा रहा है तो कौन सा जा रहा है? कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से काटता है, तो इसका मतलब कि भारत हमारा इसी रेखा पर ना होगा। यहाँ से राजस्थान है और ये जो है हमारा ये जम्मू कश्मीर है ऊपर, इधर पूर्वी राज्य हो गया, ये नीचे, इसके नीचे थोड़ा सा श्रीलंका है ना। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। देख लीजिए भारत के एकदम ठीक बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी? तो कर्क रेखा। अब एग्जाम में जाइएगा, रेलवे में चाहे एनटीपीसी में चाहे किसी भी एग्जाम में, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, या निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरा? 8 राज्यों से। अगर 8 राज्य कौन कौन से हैं तो कैसे बताइएगा? इसको रटना नहीं है, देखिए नाक्शा से याद कर लीजिए, रटिएगा तो भूल जाइएगा। देखिए मित्र पर गामछा झाड़, वो सब मित्र पर गामछा झाड़ देगा एग्जाम में जाइएगा तो। देखिए मित्र पर गामछा झाड़ है, क्या है? मिसेल तरह से, और उसके बाद गुजरात। अच्छा एक मिनट, पश्चिम बंगाल के बाद ट्रिक में आपका गुजरात आ गया। तो यहाँ देखेंगे कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात कैसे आ गया? ये झारखंड ना है, तो तुरंत गामछा झाड़ देगा, कह देगा पूर्व से पश्चिम तक सजाइए, 4 गो राज्य दे देगा। तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा? ये सब फेल। इसीलिए कोई ट्रिक फ्रिक नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको समझना है और याद करना है। ठीक, चलिए 8 गो राज्य कौन कौन से पहले देख लीजिए। सबसे पहले ये कौन है? गुजरात। पूर्व में है कि पश्चिम में? पश्चिम में। अभी बताए हैं कि उत्तर की तरफ मुँह, उसे उत्तर उसे ऊपर। अगर ऊपर मुँह करेंगे तो दाहिने साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। तो ये पश्चिम से स्टार्ट होगा, पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा राज्य? गुजरात के बाद कौन सा? राजस्थान का। अब ध्यान में आना चाहिए कि राजस्थान का एकदम छोटा सा भाग जो है कर्क रेखा से गुजर रहा है। ठीक, पूरा राजस्थान से कर्क रेखा नहीं गुजर रहा है, बकलोल नहीं, ऐसे मत याद रखिए। देखिए यहाँ पर एकदम थोड़ा सा, कौन जिला है यहाँ पर? कुशालगढ़ एक जगह का नाम है, डूंगरपुर जिला है, प्रतापगढ़ जगह का नाम है, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश से ही काटा गया है छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद ठीक बगल में झारखंड के बीचों बीच से गुजरता है। झारखंड ऐसा स्टेट है जिसके बीचों बीच से गुजरता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल। आगे जाइएगा तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हमको काउंट नहीं करना है, इसलिए कि केवल अपने राज्य से न मतलब है कि कितना राज्य गुजरता है। तो पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ जाएंगे? त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अब गिनेंगे कि कई गो हुआ? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। 8 गो राज्य हो गया। हम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर कह देगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ, तब कैसे आएंगे? पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। एक मिनट रुकिए, हाला मत कीजिए, जब हम पूछेंगे तब बोलिएगा। सबसे पहले आप पश्चिम से बोलिए। सबसे पहला कौन हैगा? पहला, रुक जाइए एक मिनट, सब लाइन से नहीं बोलना है, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ये को जब बोला जाए गुजरात, तो पहले गुजरात को याद कर लीजिएगा, गुजरात है। उसके बाद कौन है तब सोचिएगा। तो पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मिजोरम है। त्रिपुरा 8वां मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ। अगर पूरब से पश्चिम कहा जाए तब इधर से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तब गुजरात। ठीक, गड़बड़ा जा रहे हैं, अभी गड़बड़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसको याद करने के बाद मत गड़बड़ाइएगा, बार बार गड़बड़ाते रहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मित्र पर गामछा झाड़ देगा तुरंत। अब देखिए कैसे झाड़ देगा कि कह देगा कि निम्नलिखित 4 गो 5 गो राज्य के नाम दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित को पूरब से पश्चिम सजाइए। ठीक, पूरब से पश्चिम सजाइए। जैसे एग्जाम्पल में मिजोरम, मिजोरम। दूसरा में दे देगा राज्य आपका त्रिपुरा। उसके बाद तीसरा में दे देगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद दे देगा चौथा में आपका, चलिए झारखंड, झारखंड। और पांचवा में वो दे देगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़। अब आपको सजाना ही पांचों को, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झाड़, तो वहाँ तो आप फेल कर दीजिएगा ना, गलती मार दीजिएगा। अब कौन केने ये तो याद नहीं है, लेकिन नक्शा में जैसे अरे मिजोरम पूरब में है सबसे, तो सबसे पहले अगर पूरब से पश्चिम कहेगा तो सबसे पहले कौन रहेगा? मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ये नक्शा में याद रहेगा तब ना, कि ट्रिक से याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा ना। अब ट्रिक से आइएगा तो मित्र पर ग है, देखिए प के बाद क्या आएगा? ग। तो पंजाब पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ तो आप गुजरात घुसा दीजिएगा, तो यहाँ गलती कर जाइएगा। याद करने के लिए हाँ, ये याद कर सकते हैं कि कोई गो राज्य है, मगर इसको सजाने के लिए भी तो दे देगा आपका। रेलवे में जाइएगा, एनटीपीसी में जाइएगा, एसएससी में जाइएगा, तो सजाने के लिए दे देगा, 4 गो राज्य दे देगा, सजाइए इसको पूरब से पश्चिम। वो सजा के 4 गो ऑप्शन अपना से देगा, उसमें से एगो छाटिए कौन सा ही सजाया है। ठीक, तो इसको याद रखना है। चलिए, तो ये याद हो गया कौन कौन से राज्य हैं? आप बिना देखे बता सकते हैं? सब लोग बता सकता है? नहीं, सबसे पहले, उसके बाद छत्तीसगढ़, और गुजरात के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 गो राज्य हो गया। आंख बंद करके बता दीजिएगा, आंख बंद कीजिए तनि सब आदमी। मन में जब हम कहेंगे कि पहला, तब नाम धरना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जी बोल रहे हैं कि पहला राज्य कौन है, तो दिमाग में आना चाहिए अरे गुजरात, दूसरा तो राजस्थान। तो अब जानिए कि आपको सही याद हुआ, नहीं तो ऐसे तो देख के बता दीजिएगा, सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ठीक, सब लोग आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख, एक आंख नहीं, दोनों आंख बंद करना है, कौनखी से नहीं देखना है, सब दोनों आंख बंद कीजिए। चलिए, पहला राज्य, तीसरा मध्य प्रदेश, दूसरा पहला, तीसरा अभी हम बताए हैं कि गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। तो हम कहेंगे कि पहला बताइए, तो पश्चिम से पूरब बताएं तो पश्चिम से पूर्वी बताइए ना। चलिए, आंख मुदिए सब आदमी। पहला, तीसरा, 8वां मिजोरम, 7वां, 6ठा, 5वां झारखंड। बहुत आदमी है आंख मुद ले, लेकिन बोल नहीं रहा है कि गलती बोला जाए तो सर सुन लेंगे ना। तो चलिए, पश्चिम से जब पूरब कहेगा तो पहला गुजरात, लेकिन जब पूरब से पश्चिम कहेगा तो पहला में मिजोरम। अब चलिए, आप पूरब से पश्चिम को सजाएंगे। आंख मूंद के नक्शा याद कीजिए मन में, आंख मूंद के तब बोलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। 8 याद हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ना है। आप दिमाग में जब पूछेगा कि आपका मध्य प्रदेश से, जब 4 गो ऑप्शन देगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। तो ध्यान में रखिए, अरे तमिलनाडु तो नीचे है, तो उसमें कैसे होगा? क्या छांट लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो। चलिए, अब चलते हैं आगे। ये 8 गो राज्य आपको याद हो गया होगा। ठीक, लिखवा देंगे। अब चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। टोटल राज्य के बारे में बता दिया हमने कि कौन राज्य कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये भी दिखा दिया कि पृथ्वी पर यानी भूमि पर ये कर्क रेखा कहाँ है। तो भूमि के बीच से जो गुजरेगा उसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। उसके 23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो दक्षिण जाएंगे तो मकर रेखा। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? अब विश्व में कितने ऐसे देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? 18 गो राज्य से, 18 गो देश से गुजरता है। तो उस बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले तो भारत में ना अभी स्टार्ट करेंगे। अभी तो चलना स्टार्ट किए, पहला डेग रखे हैं, उसके बाद दूसरा डेग धरेंगे, तब ना आगे चलेंगे बहुत आगे। तो हाँ, उसके बाद दौड़ेंगे। तो अभी हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं। तो भारत के ये क्या है, रीढ़ किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश, जिसके बीचों बीच से काटता है एकदम, ठीक 2 भागों में बांट देता है। ठीक, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य में ऐसे आपको मुख्य रूप से 7 गो राज्य आते हैं। 1 मिनट, 8 गो आते हैं।
चलिए आगे। अभी तक हमने क्या जाना कि भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक ना, अनेक राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं भारत में, और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर हमारा भारत बना है। इसलिए भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है ना, भारत राज्यों का संघ है। इसीलिए बहुत सारे राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ बना है, और विविधता में भी एकता है हमारे देश में। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोगों का रहन सहन है, सबको मिलाकर के एक देश बनाया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भाषा है, सभी भाषा की मान्यता प्राप्त है। अब कई गो भाषा है जो भारतीय संविधान में प्राप्त है? 22 गो। कई गो राज्य है जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है अभी वर्तमान में? केंद्र शासित प्रदेश 8 गो। पहले अभी जो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक है उससे पहले का है, ये नया वाला नहीं है। अभी जो बना है उससे पहले का है ये, अभी आज़ादी के पहले का नहीं है। अभी जो जम्मू कश्मीर 5 जून 2019 में ना 5 अगस्त, अच्छा 5 अगस्त 2019 को ये जो मतलब विधेयक पेश किया गया और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया गया फिर से कि कैसे रहेगा। तो ये इसको के पहले क्या था? ये राज्य था, इसका अलग संविधान था, इसका अलग झंडा था। तब क्या किया गया कि एक ही देश में सब राज्य कहेगा ना कि हमारा भी अलग झंडा होना चाहिए, हमारा अलग संविधान होना चाहिए, क्या सब तो बगावत करने लगेगा। तो इसीलिए बाकी जब 27 राज्य, हमारे 28 राज्य के झंडा नहीं है, अलग से उसका संविधान नहीं है, तो तुम्हारा काहे रहेगा? तुम भी तो भारत के अंग है ना। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया कि न इसका संविधान अपना रहेगा, न यहाँ झंडा रहेगा। हाँ, भाषा तुम्हारा अपना रह सकता है। जैसे हम लोग का भाषा क्या है? बिहार के हिंदी, मुख्य रूप से हिंदी है, हिंदी दर्जा दिया गया। क्षेत्रीय भाषा देखेंगे तो बहुत सारा भाषा, जैसे भोजपुरी, मैथिली, ये सब है ना। हाँ, मैथिली भी जुटा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को मतलब कि किस भाषा में रखा गया है? तो हिंदी में कौन कौन आते हैं? देखिए, सबसे पहले ऊपर 22 गो भाषा है ना भारतीय संविधान में, 22 भाषा, ठीक। इसको थोड़ा सा अब मिटाते हैं। देखिए कौन कौन भाषा है। अब भाषा को भी आप याद कर सकते हैं आसानी से, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। भारतीय संविधान में 22 गो भाषा है, लेकिन कौन कौन से भाषा हैं इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। 22 भाषा। अब वो कौन कौन से 22 भाषा है, किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। तो ये सब संविधान की बात है, संविधान में चलेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अभी ज्योग्राफी में हम लोग हैं, तो ज्योग्राफी में किस राज्य में, राज्य के बारे में जब पढ़ रहे हैं, मैप के बारे में, तो किस क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है, इसको थोड़ा सा पहले जानिए। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कश्मीर में कौन भाषा? कश्मीरी, ठीक। उसके बाद आप नाम सुने होंगे सिंधी। सिंधी जो भाषा है मुख्य रूप से सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। सिंधु नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से होते हुए बहती है, ठीक ना। तो पाकिस्तान में भी सिंधी बोला जाता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में भी सिंधी बोला जाता है। तो कश्मीरी और सिंधी, ये दो गो भाषा कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक। उसके नीचे आएंगे तो पंजाब में कौन? पंजाबी। अब चलिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इस सब मिला करके कौन? ये हमारा हिंदी। कई गो भाषा हुआ अभी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, दो, ठीक। अब चलिए इसके जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए, बंगाल में कौन सा? बंगाली। इसके आगे बढ़ेंगे, इधर आइए, आसाम में कौन सा? आसामी। अब चलिए यहाँ तो कई गो हुआ? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। अब नीचे आएंगे, इधर आएंगे तो उड़ीसा में उड़िया, ठीक। यह गुजरात में कौन सा? गुजराती। महाराष्ट्र में कौन सा? ये जो हमारा मध्य प्रदेश आता है ना, इसी में आ जाता है हिंदी वाला, ठीक ना। ये मध्य प्रदेश जो आता है हिंदी में आ जाता है। यहाँ भी अगर हम हिंदी बोले तो कोई बात नहीं, राजस्थान तो हिंदी है, ठीक। हाँ, राजस्थान में राजस्थानी होता है, वो लोग ज़्यादातर अपना लोकल भाषा बोलते हैं। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं अभी, ठीक ना। तो भारतीय संविधान में जो 22 भाषा है वो कहाँ कहाँ मतलब उल्लेखित है, किस किस राज्य में? तो गुजरात में गुजराती, यहाँ महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में, अब चलिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दोनों में तेलुगु। और उसके बाद नीचे आएंगे तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, और है गोवा में कोंकणी। अब चलिए देखिए कई गो भाषा हुआ? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती,
मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उसके बाद मलयालम आ एगो कोंकणी। कै गो हुआ? 14 गो हुआ। 14 गो जब हो गया कि नहीं, ये सब इधर क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है, और नहीं तो भारतीय संविधान के अनुसार असमिया। अब चलिए उर्दू के नाम सुने हैं? उर्दू। संस्कृत के नाम सुने हैं? चलिए, ये 2 भाषा आपके संविधान में जोड़ा गया है, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद एक दिन बताए थे आपको कि नेपाल से हमारे बिहार का गहरा रिश्ता है, या हमारे भारत का गहरा रिश्ता है, यानी कि नेपाल और भारत में आने जाने में कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। सुबह में मन करे तो नेपाल में दिन भर जाकर काम करके कमा के शाम के अपना भारत में आ सकते हैं, और नेपाल वाला चाहेगा कि भारत में आके दिन भर कमा के शाम को अपने घर चल जाए जमीन दिया था तो जा सकता है, ठीक ना। भारत भी नेपाल का बहुत मदद करता है, और नेपाल भी भारत के साथ मिलकर रहता है, तो इसीलिए इनके साथ गहरा संबंध है। तो नेपाली को भी हमारे संविधान में जगह दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या है? मणिपुर। मणिपुर में कौन भाषा? मणिपुरी को एगो जोड़ा गया है, मणिपुरी, मणिपुरी। चलिए अब आगे आइए, आपको भारतीय संविधान के एगो संशोधन किया गया जिसमें जोड़ा गया BDMS। BDMS का मतलब होता है बोडो, डोंगली, मैथिली, संथाली। मैथिली कहाँ की भाषा है? बिहार की। बोडो कहाँ की है? बोडो तमिलनाडु। और उसके बाद डोंगरी कहाँ के है? जम्मू कश्मीर। तो अलग अलग क्षेत्र से अगर 2 गो भाषा भी डाल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तमिलनाडु में कि जम्मू कश्मीर में अब तो पहले ही से 2 गो है, कश्मीरी, सिंधी, एक और डाल देंगे बोरो तो गड़बड़ हो जाएगी, डोंगरी डाल देंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले आप नक्शा से याद कर लेंगे, और याद करने में ये उर्दू और संस्कृत तो सबके मुँह पर रहता है क्या, ये तो नहीं भूलिएगा। नेपाली, मणिपुरी और BDMS यानी बोरो, डोंगली, मैथिली, संथाली। बी से क्या होगा? ये बोडो, तो बोडो। डी से डोंगरी, M से मैथिली, उसके बाद S से संथाली। संथाल, हाँ गुजरात में संथाल बोला जाता है। तो याद करने वाला यही है 4 गो BDMS, बोरो, डोंगली, मैथिली, संथाली। नेपाली, मणिपुरी ये तो आप ऐसा ही याद रख सकते कि नेपाली, मणिपुरी। उर्दू, संस्कृत ऐसा ही मुँह पर रहता है कि ये भाषा है, लेकिन जो गड़बड़ होने वाला भाषा है वो मैप से याद करें। कैसे? तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, उसके बाद यहाँ पर मणिपुरी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, ठीक। उसके बाद केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी। तो कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना। अब चलिए 15 उर्दू, संस्कृत 17, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी 19, उसके बाद 4 गो ही है। अच्छा मणिपुरी जोड़ लिए हैं इसमें। अच्छा यहाँ पे मणिपुरी है ना, तो मणिपुरी यहाँ पे बोला जा सकता है। तो या तो इस पर लिख दीजिए, और नहीं तो उधर जोड़िए, क्यों कहीं एक जगह जोड़िए, ठीक। चलिए अगर यहाँ से मणिपुरी को हम हटा देंगे तो यहाँ याद कर सकते हैं मणिपुर में मणिपुरी, ठीक। तब बच गया कौन? उर्दू, संस्कृत और नेपाल है तो एगो यहीं पर लिख देते हैं प्लस में नेपाली, ये लाइन को गायब कर देते हैं। बिहार में नेपाली बोला जाता है, पश्चिमी चंपारण और जो लोग वहाँ नेपाल के बॉर्डर से सटे होंगे वो लोग बोलते हैं, हाँ वहाँ बोला जाता है रक्सौल। तो देखिए उर्दू, संस्कृत, नेपाली और उसके बाद BDMS यानी बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक। ये 4 और 3 7 गो इधर, 15 गो इधर, 22 गो भाषा हो गया ना। अब 22 गो भाषा अगर नक्शा से याद करना होगा तो नक्शा से याद करते हैं कि कश्मीरी, सिंधी कहाँ बोला जाएगा? जम्मू कश्मीर। पंजाबी, पंजाब में। हिंदी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये कौन है? उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या बोला जाएगा? ये सब हिंदी में निपट जाएगा। सब को खींच लेंगे हिंदी में। छत्तीसगढ़ को भी, छत्तीसगढ़ को खींच लीजिए हिंदी में। उसके बाद आगे चलेंगे तो बंगाल में बंगाली, आसाम में आसामी, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में। अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही नहीं बोला जाता है ना, ये सब हिंदी। इसलिए यहाँ पर आइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किस भाषा को जाना जाता है?
तेलुगु को याद रखिए। किस भाषा को भारत में इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं? तेलुगु को। चलिए, इटालियन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? पूरब की पश्चिम, ईस्ट माने पूरब। तो भारत की ये देखिए तो पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में है? ये पूर्वी भाग में है आंध्र प्रदेश, दक्षिण में है लेकिन किधर है? पूरब में है। तो इटालियन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब, तो पूरब में है, तो इसको क्या रखेंगे? तेलुगु। तो इसी को कहते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर कौन सा भाषा? तमिल। केरल में, गोवा में, और श्रीलंका में। वो मेरा राजा मतलब हमारा राज है ये ना है, तो उसका जगह संविधान में कैसे मिलेगा ना? तो जितना संविधान में जगह मिला, ये हमारे जितने 22 भाषाओं को मिला है, इसी सब को मिला है। ठीक, नॉन ऑफ दीज। चलिए, सबसे विरोधाभास। अब एक एक राज्य को हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के बारे में, बिहार में क्या क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको बख्तियार खिलजी ध्वस्त कर दिया, उसके बारे में थोड़ा जाने। बिहार में बोध गया है, गौतम बुद्ध का वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी प्रकार करके मेन जो राज्य है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक ना? अब सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर क्या है? सबसे विवादित है। हमारे इतना राज्य है ना, इस सब मतलब कि सबसे ज़्यादा कोई परेशान करता है तो जम्मू कश्मीर के लोग परेशान करते हैं। कैसे कि उनको लोग लालच दे देता है, पाकिस्तान वाला है से लालच दे देता है, और चाइना वाला है से लालच दे देता है। आई सब है किसका? जम्मू कश्मीर ये भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। इसके लिए चाहे भारत माँ के जितने मतलब सपूतों को बलिदान देना पड़े, वो देते रहेगा, देते आया है, देते है और देते रहेगा। वो तो लेने की बात अलग है, जब लेता है तो जानते हैं ना कैसे लेता है। 1 गोरा 3 गोरा के लेता है। याद है ना, चाइना के साथ डोकलाम विवाद हुआ था 15 से लेकर के और 16 जून की रात में, जो चाइना के साथ डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम पैंगोंग झील के पास है ना डोकलाम, क्या जिनका भी देन है, मगर आज इसको सुधारना है ना। तो चलिए, तो ये डोकलाम जो विवाद हुआ था किसके बीच हुआ था? भारत चीन के बीच। डोकलाम कहाँ है? इसमें कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख में कहाँ है? हाँ, कौन राज्य है लद्दाख? बताइए किन्ने है? कौन राज्य के बगल में है? लद्दाख यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक ना? लेकिन अभी पूरा है। लेकिन ये जो नक्शा है हमारा, ये नक्शा पहले का है। अभी के जो नक्शा है उसको हम बता रहे हैं। अभी ये जो 15 से 16 जून 2020 के रात में जो हुआ, ये भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कैसे? तो सब बिना, वो क्या बोलते हैं, बिना धार वाला हथियार से। क्या हुआ कि बहुत दिनों तक पहले टेला टेली चला, धसरा धसरी, क्या हेपर से हमर बा तो कहे ना हेपर से हमर बा। तो भारत वाला को तो इसमें डर नहीं रहता है, इसलिए कि तो बहुत सारे, एगो माँ बाप के 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, एगो शहीदो हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चाइना के मात्र 1 से 2 गो, 1 से 2 गो। अब वो फौज में आएगा तो मरना चाहेगा, वो तो सब डरता है। तो इसलिए भारत जब चाहे चाइना पर संभाल सकता है इसको, जब चाहे चाइना को संभाल सकता है। लेकिन एक विश्व स्तर पर जो बनता है प्रतिष्ठा, वो हमारी ख़राब हो जाएगी ना। तो ये क्या हुआ डोकलाम में? ये पहले टेला टेली हुआ, ढकेला ढकेली हुआ, ये नहीं माना। तो उसके बाद 15 से 16 जून के रात में सुने होंगे कि 20 जवान भारत के शहीद हो गए। लेकिन चाइना के कितना जवान शहीद हुआ ये आज तो कोई नहीं बताया। हमारा भारतीय सेना ने बताया था कि साहब हमने 68 स्ट्रेचर को देखे ले जाते हुए, यानी 68 स्ट्रेचर पर जवान लेटा करके ले गया बारी बारी से। तो जब 68 को स्ट्रेचर गया तो 68 पर तो जवान होगा, तो 68 को तो ले जाते हुए देखा। अब कितना आगे चला गया, कितना बाद में गया, ये तो बात की बात है ना। हमारा कई गो शहीद हुआ 20 गो, उसका कई गो शहीद हुआ तो 80 गो, लेकिन वो तो बताया नहीं। बोल रहे हैं मेरा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। क्या वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन बताया भी नहीं कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। लेकिन भारतीय सेना के आगे आप झूठ बोलिएगा तो चलेगा। वो अपने आँख से आपको बिना धार वाला क्या बोलते हैं हथियार से लड़ाई हो रहा था। न गोली चला, न बंदूक चला, न वो हाँ चाकू मिले, चाहे लापदा मिले, डंडा मिले, जाति मिले, वही से लड़ाई हो रहा था। 21वीं सदी में लाठी डंडा से जब हमारा देश के जवान 20 आदमी मिल के 80 आदमी को कूट दिया बढ़िया से, तो अब क्या चाहिए? हाँ, बिना हथियार के लाठी डंडा से कूट दिया। तो 20 गो हमारे जवान शहीद हुए, जिसमें एगो थे कर्नल संतोष बाबू, नाम सुना होगा ना।
तो चाइना को बढ़िया से धोया 20 गोरा मिल के 80 गोरा के हाँ साफ कर दिया चाय चू। वही घड़ी से वो क्या हुआ, बोला कि चलो पीछे तुरंत। अब हम लोग के अभी बस की बात नहीं है। अब वो लोग माइंड मतलब दिमाग ज़्यादा लगाता है चाइना वाला। अब भारत क्या है, भारत के सैनिक अपना बल ज़्यादा अगर छोड़ दिया जाए तो 2 मिनट में सब सल्टा लेगा। सबसे ज़्यादा अगर विश्व में किसी देश के सैनिक के खून में अगर उबाल होता है तो किसका, भारत के, इंडियन सैनिक के। पाकिस्तान के कटोरा छापे वो है ना पाकिस्तान कटोरा छाप इसको कहते हैं, नए पाकिस्तान बगले में है। ये क्या कहता है कि कश्मीर हमारा है। अरे पगला, तू तो पहले भारत का था तो तुम्हारा कश्मीर कैसे हो गया? ये पूरा पाकिस्तान भारत का है क्या? लेकिन ऐसे विदेश मंत्री हम लोग का स्टेटमेंट देता ही नहीं है, क्या तो बदनामी होगा। जो जैसे मान के चलिए कटोरा छाप है ना, अगर ये बदमाशी करते हैं तो इसके साथ बदमाशी कीजिएगा तो अभी सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। ये कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है तो आपको एक पूरा पाकिस्तान हमारा है। हाँ, अखंड भारत का पाकिस्तान हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे पाकिस्तान को। तो लेकिन ये लोग को थोड़ा थोड़ा सोच आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, कभी एयर स्ट्राइक तो कभी उरी हमला तो कभी क्या बोलते हैं एगो सर्जिकल स्ट्राइक। माने धीरे धीरे एग्जाम से पहले एगो प्रैक्टिस ना होता है, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। एग्जाम देना है किसके साथ? चीन के साथ, चाइना के साथ एग्जाम दे रहे हैं में। अब ये लोग का अब दिमाग खुला है धीरे धीरे। और चीन के पॉलिसी जानते हैं क्या है? हड़प नीति। जैसे लॉर्ड डलहौजी वाला था, विस्तारवादी नीति, हड़प लो, जितना मन करे विश्व में हड़पते जाओ, बढ़ाते जाओ। उस सब मेरा ही क्या किया, 1900 चाइना क्या किया 1959 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण ये आक्रमण कर दिया। किस पर? तिब्बत पर। तिब्बत है कहाँ? ये तो आप देख रहे होंगे। हाँ, चलिए थोड़ा सा हम तिब्बत के बारे में दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये तिब्बत है बेचारा। चाइना क्या किया कि अपना तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, सैनिक आक्रमण। और सब तिब्बत के जितना लोग था सबको पीट पीट के कूट कूट के ज़बरदस्ती अपने में मिला लिए। ठीक, तब देखा ये सिक्किम जो है, ये सिक्किम स्वतंत्र देश था। सिक्किम ये भारत का राज्य नहीं था, भारत का राज्य है लेकिन था नहीं, ये स्वतंत्र देश था। जैसे तिब्बत स्वतंत्र देश था। तो अब इस तिब्बत को चाइना आक्रमण करके यहाँ के लोगों को पीट के, राजा को कूट के सबको अपने में मिला लिया। तो अब ये डर से सिक्किम क्या किया, ये सोचे बाप ये तो तिब्बत वाला पर उतना बड़ा है तो कूट काट के अपने मिला लिया, हम तो हती चुकी हैं तो हमको तो वैसे ही ना कूट काट के मिलाएगा। तो ये डरे क्या किया कि चलिए कुटाने से तो कम से कम बचेंगे ना। अब भारत सरकार से बोला कि मेरे ऊपर ना चाइना हमला कर सकता है, हम आप में मिलना चाहते हैं। तो भारत सरकार गया अपना, कहा कि इस पर लिख कि हम भारत का अभिन्न अंग रहेंगे। तो क्या किया कि पहले मिला लिया इसको और उसके बाद बताया कि जानते हैं हम लोग ना भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, हम लोग कभी टूट नहीं सकते हैं, मतलब खंडित नहीं हो सकते हैं। पहले सोचा कि अभी मिल जाते हैं बाद में अलग हो जाएंगे, पिटाने से तो बच जाएंगे अभी। तो पहले ही मिल गया और बाद में जब बताया गया कि भारत ये राज्यों का संघ है, ये कभी टूटेगा नहीं, तब सोचने का आ रही तब गजब हो गया। तब सोचा कि चलिए चाइना से कुटाने से बढ़िया है कि भारत से प्रेम से मिल जाए। तो भारत इसको क्या किया, अपने में मिला लिया। और राज्य की दर्जा कब दिया? 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान के अनुसार 36वां संविधान संशोधन 1975। और कौन सा राज्य बना भारत का? 22वां राज्य बना। एग्जाम में बार बार पूछता है इसी के बारे में, सिक्किम के बारे में। और कौन पूछेगा चाहे ना पूछेगा, सिक्किम जरूर पूछेगा, याद रखिए। वो तो भाषाई आधार पर अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन और कौन राज्य अभी जो है ना, हम लोग अरिया डरेरा से पहले निपटा लेते हैं, ठीक ना। अरिया समुद्र से तो निपटाना है नहीं, खाली थोड़ा सा जान जाएंगे। पहले अरिया डरेरा से निपटा लेंगे और तब अपना बीच में बहुत बढ़िया से भ्रमण करेंगे और इसमें जितना बढ़िया बढ़िया चीज़ है सबको निकालेंगे, अपने दिमाग में भरेंगे, ठीक ना। तो पहले ये डोनेरिया पहले सुलझा लेते हैं। तो ये सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, लेकिन भारत में अपनी स्वेच्छा से मिल गया, चूँकि चाइना हमारे ऊपर हमला न करे। तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये 22वां राज्य बना, किसका? भारत का। ये सिक्किम के बारे में जान गए, याद रखिएगा। यही पूछना करता है किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, कि कब बनाया गया, कौन सा राज्य बना? 22वां। गुड, चलिए अब आगे आइए। अब चाइना क्या करता है कि जब तिब्बत को मिला लिया ना, तो अब धीरे धीरे तिब्बत के जितना भागवा है ये सब तो उसका हो गया, सब जितना है ना ये सब चाइना इसको पकड़ लिया है।
हाँ ये सब अपना में लेके चल गया थी चाइना, उधर लेके चल गया, कहा कि सब मेरा है। अब कहता है कि ये तिब्बत जो है, ये तिब्बत का सब अंग है, कौन कौन, तो ये अंग था जो कहता है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद इधर कहने गया लद्दाख, उसके बाद अक्साई चीन, ये सब कहता है ना कि तिब्बत का अंग है, तिब्बत मेरा है, इसीलिए ये सब भी मेरा होगा। तो पहले क्या किया कि अक्साई चीन को पहले अपना ग्रहण कर लिए। कब? 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत और चीन युद्ध। ये क्या किया कि अक्साई चीन को पकड़ लिया युद्ध के समय। तो उस समय हमारी सेना जो थी कम थी मगर अटल थी, यानी कम है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ तब पर भी लड़ा था, और लड़ के इसको मतलब कि बहादुरी दिखाते। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये सोचे कि हाँ ये शांति के मतलब कि शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए भारतीय सेना को शांत कर दिए। नहीं तो उस समय अक्साई चीन इसका हिम्मत नहीं था कि पकड़ लेता, चाइना को हिम्मत नहीं था। उस समय भारतीय सेना कम था लेकिन उससे फरिया लेता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है कि आज अक्साई चीन ने रख लिया है, पकड़ के रखा है। भले हमारा है अक्साई चीन, उससे मतलब नहीं है। अब जैसे देखिए, अब ये ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक मान के चलिए। अब चाइना इधर से जम्मू कश्मीर को अगर बांटेंगे तो चाइना इधर से अक्साई चीन पकड़ लेता है, और इधर से अपना पाकिस्तान क्या किया कि पकड़ लिया POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ना, पाक अधिकृत कश्मीर। इसमें बहुत सारे भाग हैं POK में। इसमें है गिलगिट और बाल्टिस्तान, इसमें गिलगिट है, बाल्टिस्तान है और मुजफ्फराबाद है ना, ये बहुत सारा है। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान किसका हक है, किसका है ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर किसका है, भारत का है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान किसका हुआ, भारत का। ये अक्साई चीन, अक्साई जो चीन है किसका है, अभी चाइना के पास है। चाइना ने उस पर ज़बरदस्ती हक बैठाया हुआ है। लेकिन ये अक्साई चीन किसका है, तो जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर किसका है, तो भारत का। तो अक्साई चीन भी मेरा है, गिलगिट हमारा है, बाल्टिस्तान हमारा है, मुजफ्फराबाद हमारा है। अगला जो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या बारी किस पे आएगा, अब समझ जाइए कहाँ कौन इससे, इसी से ना लेंगे तो पहले सेट है मार लेंगे तब ना परीक्षा में जाएंगे, तब ना पास करेंगे। फाइनल डिसीजन लेने पहले इधर सेट मारिए, उसके बाद उधर जाएंगे तो एग्जाम में बैठेंगे। तो इधर क्या करना है कि पहले अभी सर्जिकल स्ट्राइक, तो उरी हमला, तो उसका जवाब दो भाई एयर स्ट्राइक। पंजाब में तो लगा दिया है। आप चलिए, खोखेगा सब नहीं। ये आपका हो गया इधर से अक्साई चीन, इधर से POK, ठीक। अब बीच में जो बच गया ये कौन कौन से बचा, तो सबसे ऊपर कश्मीर, उसके नीचे क्या बचा, जम्मू, इधर जो बचा लद्दाख। इसको 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक। चलिए, और इसके नीचे तो हमारा है सब राज्य अपना है, ये सब तो हमारा अपन बपौती है। आइयो तो बपौती है, मगर लोग ज़बरदस्ती उसको कब्जा करना चाहते हैं। तो ये लद्दाख जो है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में, ये लद्दाख देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो लद्दाख का जो क्षेत्र होता है, यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, यहाँ लोग कम है, इसलिए यहाँ पर विकास कम हुआ। और इसके ठीक बगल में इधर जब आएंगे तो देखिए कौन है ये, जम्मू। तो जम्मू जो है इधर है आपका। तो जम्मू में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पहाड़ पठार नहीं होता है, या शांति जगह रहता है। तो जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ है, तो जम्मू का हुआ है, ठीक। और सबसे कम विकास हुआ है तो किसका, कश्मीर का, क्योंकि यहाँ बम ब्लास्ट हमेशा होता रहता है। एने से चाइनीज वाला है, एने से पाकिस्तान वाला चढ़ा रहता है, एने से हमार सेना रहता है ना। तो ये भारत के अकेले सेना है, एने से 2 गोरा से फरियाता है ना, दोनों को पानी पिया कर रखता है अकेले ही भारतीय सेना। तो यहाँ पर जो सबसे कम विकास हुआ किसका हुआ, कश्मीर का। तो देखा कि अब ऐसे नहीं फरियाने वाला है। अब जैसे अभी सरकार जो आया है BJP का, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री बने ना, तो सोचे कि रुको इसको तो थोड़ा सा सुधार किया जाए, छेड़छाड़ किया जाए। तो एक विधेयक आया जिसका नाम था क्या, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। नाम सुने हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ये 3 भाग में था, तो इसको 2 भाग में कर दिया। दोनों क्या कर दिए, केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू था इसको क्या बना दिए, जम्मू को बना दिए जम्मू कश्मीर,
हाँ जो कश्मीर था लद्दाख था, इस सबको मिला दिए और कह दिए कि ये लद्दाख है। लद्दाख तो पहले से था, यही था। तो पहले से तो ये लद्दाख था ही, ठीक। अब ये लद्दाख कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये सब हो गया। ये जो जम्मू कश्मीर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक ना, हो गया ना। अब तो जब इसको मिला दिए, अगर मान के चलिए यहाँ के लोग जो थे, अगर ये लोग पाकिस्तान बोला कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब कि दिक्कत हो रहा है, नेट बंद किया गया, नैतिक नेता को नज़रबंद किया गया है, लोगों को परेशानियाँ हो रही है, तो विश्व स्तर पर से यूएनओ अपना भेजा, क्या भेजा, जांच करने के लिए मानव अधिकार आयोग कि क्या वास्तव में मानव के अधिकार का हनन कर रहा है क्या भारत, जाइए तो थोड़ा जांच कीजिए। वो सब आया, अपना देखा, इसको ले जाया गया, घुमाया गया। चलिए जब ये गया देखने घूमने के लिए, तो कहाँ जाना था इसको, कश्मीर में। तो कश्मीर में जब गया तो जम्मू कश्मीर यही ना है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, सब लोग सुखी संपन्न है। तो जब यहाँ जब गया तो ये यहाँ से लोगों से पूछे क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को, भारत सरकार आपके ऊपर उत्पीड़न कर रही है। तो ये लोग बोला ना मेरा भारत सरकार अच्छा है, हम लोग अच्छा से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से चला गया। जब इधर गया आगे, यहाँ पूछा यहाँ आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है, भारत सरकार आपके अधिकार को हनन कर रही है। तो इसमें से कौन कौन भकलोलवा होगा जिनको दिया होगा कि हाँ हम लोग की दिक्कत हो रही है। तो ये भारत सरकार से बोला कि किसी किसी की परेशानी है। तो अभी भारत सरकार बोला कि कहाँ है, कौन सा जगह है वो, तो वो बोला कि लद्दाख। तो आप किसको जांच करने आए थे, तो कश्मीर को। तो कश्मीर में जांच करने आए हैं कि लद्दाख को जांच करने आए हैं। तो इसीलिए ये अपना दिमाग लगा के क्या किया, कश्मीर को लद्दाख बना दिया और जो जम्मू था उसको जम्मू कश्मीर बना दिया। तो नया जो मैप आएगा इसी प्रकार से आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब किने हैं आगे, अब हाई जो एगो कटोरा खान, इसको समझते हैं ना, कटोरा खान। हाँ, इधर से ये चाहता है कि हम जम्मू कश्मीर को पकड़ ले, और जम्मू कश्मीर इसका है नहीं, जम्मू कश्मीर है भारत का। आई सोचता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है। अरे पाकिस्तान तो पहले भारत का है, पूरा तो पाकिस्तान पहले भारत का है, तो तुम्हारा वो कैसे हो गया, उसको मिलेगा नहीं करेगा भारत, मिलाएगा काहे के लिए। चलो ऐसा ही उसको रहने तो छोड़ देगा। चलिए तो अभी हम लोग कितने राज्य पर हैं, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 गो। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो। उसमें कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली। राज्य के नाम तो याद है ना, खाली दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है क्या और कोई है, दिल्ली। उसके बाद पहले ये भारत के मुख्य भूमि में जो है उसको बताइए ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, ये तो मुख्य भूमि में नहीं है, ये तो बेचारा समुद्र में है, दिल्ली चंडीगढ़ ये भी अपना समुद्र में। तो पहले मुख्य भूमि में बताइए कि कितने केंद्र शासित बढ़ गया। तो पहले जब 7 गो केंद्र शासित प्रदेश था, 1 घटा देंगे या 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घटा देंगे 2 को जोड़ देंगे तो कै को हो जाएगा, अब 8 गो हो गया, ठीक। तो 1 को मिला के विलय कर दिया गया, और 2 को उसमें नया मतलब कि उसको विभाजित करके 2 को नया बना दिया गया। ये दादर और नगर हवेली और क्या बोलते हैं दमन और दीव, दोनों को मिला दिया, मिल गया। तो 1 तो यहाँ से गायब, तो 1 घटा देंगे, पहले 7 गो था 1 घट जाएगा, और उसके बाद 2 गो यहाँ बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 2 गो बढ़ा देंगे, तो फिर कै गो आ जाएगा, 8 गो आ जाएगा। पहले हमारा राज्य 29 गो था, जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जा हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, इसको बोलते हैं यूटी। केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं, यूटी, यूनियन टेरिटरी। यानी कि यहाँ के जितने भी कार्यभार होगा कौन संभालेगा, यहाँ के जितना प्रशासन होगा, पुलिस होगा, ये सब कौन करेगा, केंद्र सरकार, भारत सरकार करेगी उसको। यानी कि जैसे अभी दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है, वहाँ विधानसभा है, लेकिन इसीलिए वहाँ मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के चुनाव अब नहीं होगा, वहाँ प्रशासक बना सकते हैं। हाँ पंजाब में लगने वाला है, हाँ दिल्ली और पांडिचेरी 2 गो में है सर। अब चलिए यूनियन टेरिटरी जितने होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इस सब में शासन किसका चलता है, राष्ट्रपति का, भारत सरकार का ना, केंद्र का चलता है। यहाँ की पुलिस भी किसके ऑर्डर पर काम करेगी, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के पुलिस जो है अरविंद केजरीवाल का नाम करेगी, नहीं करेगी, केंद्र सरकार जैसे करेगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के घरों में घुस के चेक कर देता है सब पुलिस। बिहार में हाँ, बिहार में तो नीतीश कुमार के घर में घुस के चेक कर दीजिए, तो नहीं करेगा कोनो, हैसियत ना है,
क्या कि पुलिस जो है मुख्यमंत्री के अधीन है और वहाँ की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक, तो सबका अपना वहाँ क्या रहता है, शिक्षा पर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, उसके बाद क्या ये सड़क बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। उस पुलिस आपके हाथ में नहीं रहेगा। आपको मन करेगा कि हम हमारी बात माने, अरविंद केजरीवाल चाहे कि दिल्ली पुलिस हमारे कहने पर चले, हम जिस तरीके से मन करे वैसे करें, दिल्ली पुलिस को वैकेंसी हम निकाले तो वो नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की अभिरक्षा कौन कर रहा है? अभिरक्षा में अभी वो क्या दिखा रहा है, काफिला कांड हाँ, कि एगो भारी अचूक हो गया। 15 से 20 मिनट है। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनकी रक्षा कौन करता है? तो फर्स्ट राउंड में बेचारा रहता है एसपीजी। एसपीजी उसके बाद एनएसजी, ये फर्स्ट राउंड में रहेगा एसपीजी। इसका पूरा नाम क्या है एसपीजी का? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि स्पेशल सुरक्षा करने वाला एक समूह है वो। यानी कि जहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे उसके एक डेग अगल बगल में चारों तरफ कौन रहेगा? हाँ, चारों तरफ कौन रहेगा? एसपीजी। इसके बाहर वाले लेयर में कौन रहेंगे? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ग्रुप कहिए उसको, एनएसजी। इसके बाहर वाला में रहता है एनएसजी। एनएसजी। इसके बाहर वाला में कौन रहेगा? तो इसके बाहर वाला में रहता है अपना और इंडियन आर्मी रख नहीं, एसएसबी, सीआईएसएफ, इस सब में से माने अर्ध सैनिक में से चुन कर जाते हैं इसके बाहर वाला में। इसके बाहर वाला में जब रहेगा कौन? पुलिस। तो अब आपका स्टेट पुलिस रहता है। अब बताइए कि मोदी जी यहाँ हैं, मान के चलिए कि आगे ऐसे जा रहे हैं, आगे कोई रास्ता जाम है हो गया, तो बताइए कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे देश के आम आदमी के प्राण की जितनी मतलब कि वैल्यू है, वो क्या बोलते हैं, दूर दराज के गांव में रहने वाले, अंधेर गलियों में रहने वाले बच्चों की एक प्राण की जितनी वैल्यू है, उतना ही वैल्यू तो मेरे देश के सब लोगों की होने चाहिए ना। उसी को ना बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। तो आपका वैल्यू कैसे ज़्यादा है, मेरा वैल्यू कैसे कम है? हाँ, पद की वैल्यू होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए आपकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। अब प्राइम मिनिस्टर है तो इस सुरक्षा में अचूक हुआ, तो इसकी गलती किसकी है? एसपीजी की। आपको एसपीजी के जिम्मेवारी रहता है कि प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री के परिवार की सुरक्षा करना। बस दो ही काम है कि जहाँ लगा दिया जाए वो प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री के परिवार की सुरक्षा करेगा। तो ये अचूक हुआ तो किसके कारण? एसपीजी के कारण। और थोड़ा सा इसमें गलती है स्टेट पुलिस की। स्टेट पुलिस की। प्रधानमंत्री अगर बिहार में आ रहे हैं तो यहाँ वो देख रेख करने का जिम्मेवारी किसको? स्टेट पुलिस को। जब तक स्टेट पुलिस यहाँ से हरी झंडी नहीं दे देगी कि हाँ प्रधानमंत्री जी आप आइए, या एनएसजी को जब तक नहीं कहेगी कि एसपीजी को कि आप आइए, तब तक एसपीजी का पावर ना है कि आप ऐसा ही बिहार में लेके इन कर जाइएगा। जब तक स्टेट पुलिस ऑर्डर ना दे दे या क्लियरेंस ना कर दे कि आप आइए, तब तक प्रधानमंत्री या एसपीजी किसी का पावर नहीं है कि मतलब घुस जाएगा। अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी किसका होगा? एसपीजी के होगी। अगर यहाँ से अगर स्टेट पुलिस आपको हरी झंडी दे दी कि आइए, मेरे यहाँ सारे रूट क्लियर करा दिए हैं हम, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो दो आदमी की जिम्मेदारी, एसपीजी और स्टेट पुलिस, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। एसपीजी का काम ये होता है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे उस रास्ते में अगर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग पर पहले अपना सुरक्षा प्रदान करना। कोई बिल्डिंग पर से बम गिरा दे, क्या कीजिएगा? कुछ कीजिएगा? आप तो आगे देख रहे हैं, वो रहने देख रहा है, वो रहने देख रहा है, वो रहने, लेकिन ऊपर कौन देख रहा है? ऐसे कौन देखे एसपीजी को ऊपर देखते हुए चलते हुए प्रधानमंत्री रक्षा करते हुए? ऐसे कौन नहीं? हाँ, तो ऊपर से कोनो बम गिरा दिया। तो ये एसपीजी की मतलब कि ये काम होता है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसके अगल बगल में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उस पर सुरक्षा देना, ठीक, उसको जांच करना पहले, तब जाके उस रूट से जाएंगे। तो एसपीजी की ये कामयाबी, कोई भी चूक होता है तो किसकी जिम्मेदारी? एसपीजी की। अब जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को क्लियर कराना, माने क्लियर रखना एकदम, उस रास्ते में बाधा नहीं आना चाहिए। ये काम किसका है? स्टेट पुलिस की है। स्टेट पुलिस की है। स्टेट पुलिस यानी कि जैसे बिहार में प्रधानमंत्री आएंगे तो बिहार पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर छपरा से पटना जा रहे हैं तो इस रूट को मतलब क्लियर करवाना। किसकी जिम्मेदारी? बिहार पुलिस की। जब बिहार के डीजीपी को देंगे कि हमारा रूट क्लियर है आप आइए, तब वहाँ से उगा सकता है,
ठीक। तो एसपी जी भी गलती किया है कि जिस आपकी जिम्मेवारी है कि जिस रूट से जा रहे हैं उस रूट पर पहले पेट्रोलिंग किया जाता है। हाँ सर। आप पेट्रोलिंग किए थे कि नहीं किए थे, ये भी जांच होगा। अभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तुरंत हाई कोर्ट आज सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हाँ। तो वो आप पूछे कि आप पेट्रोलिंग किए थे कि नहीं कि आप पंजाब सरकार को लतिया आएगा बढ़िया से कि आपके हाथ में पुलिस है, आपके मुट्ठी में है, आपके डीजीपी क्या कर रहे थे कि लोग आपके प्रदर्शनकारी आपके स्टेट पर चढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री के काफिला के आगे जाकर खड़ा हो जाते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी भाई। सरकार कर रही है कि यहाँ से पहले 5 तारीख को आदेश दे दिया गया था कि शांतिपूर्वक होगा, लेकिन पुलिस प्रदर्शन करते करते लोग गलती से पुल पर चले गए। कैसे चले गए? इसका मतलब कि आपकी शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। कोई नीतीश कुमार के पुलिस के आगे कोई जाके तनिक एथी कर दे, धरना प्रदर्शन कर दे, मार लाठी के सोच कर देगा, लतियाने लगेगा वही। अब टीचर लोग जाता है, आप प्रदर्शन करता है तो क्या करता है, लाठी से मार के बेलाता है। हाँ, तो आपके पास पुलिस नहीं था मार लाठी के सोच करने के लिए सबको। प्रधानमंत्री काफिला के आगे सामने आकर रुक जाते हैं। कितना करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च होता है तो प्रधानमंत्री की एगो रैली होता है ना। प्रधानमंत्री कोई आम आदमी नहीं होता है। ये नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, बीजेपी, तो बीजेपी मुर्दाबाद हम कह सकते हैं, ये हमारा संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मुर्दाबाद कह दीजिएगा, देशद्रोही करके तुरंत आपको उठा के पुलिस जेल में क्या। हाँ, तो पीएम जो भी होते हैं प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जितना आप उसका इज्जत कीजिएगा जितना हम इज्जत करेंगे। हमारे भी पार्टी से प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको उतना ही इज्जत करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपके स्टेट पुलिस क्या कर रही थी भाई उस समय, आपके डीजीपी क्या कर रही थी, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे कि लोग धरना प्रदर्शन। उसको ये पता कैसे चल गया कि प्रधानमंत्री इसी रूट से जाने वाले हैं। एसपी जी ये भी नहीं बताती है कि किस रूट से जाने हैं, जानता है केवल तो डीजीपी यानी स्टेट पुलिस और एसपी जी, 2 आदमी। गांव के लोग आंदोलनकारी कैसे जान गए भाई। हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं अब विषय वस्तु पर। तो एसपी जी समझ गए ना क्या होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, याद है ना कि सब भूल गए। चलिए पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद पूछते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको क्या कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्य, कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। अगर पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तब त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बीच में कौन है पहले, गुजरात, तो पहले राजस्थान तब गुजरात, यानी ये 8 राज्य होंगे। अभी भारतीय संविधान में 22 को भाषा है और प्रत्येक राज्य को अपना अपना भाषा होता है ना। ऐसे तो राज्य बहुत है, लेकिन संविधान में कई गो भाषा का मान्यता दिया, 22 को। कौन कौन, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाल में बंगाली, आसाम में, मणिपुर में, उड़ीसा में, गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तेलुगु, तमिलनाडु में, केरल में। उसके बाद में 2 गो हम बताए थे, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, उसके बाद नेपाली। तब ये 3 गो के बाद ये एक लाइन में 3 गो याद कर लेना है, उर्दू, संस्कृत, नेपाली। दूसरी का लाइनों में 4 गो याद करना है, BDMS। तो ये देखिए ऊपर वाला लाइन में 3 गो, ऊपर वाला लाइन में 3 गो उर्दू, संस्कृत, नेपाली, और नीचे वाला में 4 गो बोरो, डोंगली, मैथिली, संथाली। 4 और 3 7, और 7 और 15 कितना, 22। तो 22 भाषा को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए अब इसको अगर हम हटा देते हैं मैप को, तब आप बता दीजिएगा ना। अब तनी बताइए, पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कौन सा राज्य है भारत के जो तीनों तरफ से विदेशियों से घिरा हुआ है, विदेशी क्षेत्रों से घिरा है? तो त्रिपुरा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाँ, और भारत का सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश से। कितना? 4096 किलोमीटर।
सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक। ये 4096 से लगता है, और फिर भी ये भारत से बेचारा कितना प्रेम से रहता है। कटोरा छपथनी सुनी लगता है, वही में जिंदगी भर फैटा फैटी मारा मारी सब करते रहता है। तई कबो कबो खचराई करता है किसके दूसरे के चढ़ावला पर, तो वही से भीतर घुस के ठोक ठाक के सोच करके चलाता है सीधा रहो। हाँ अभी पाकिस्तान सर मूल रूप से अब चीने हैं हाँ, पाकिस्तान मूल रूप से वो चीन तो वो चीन को क्या किया ना, देख रहे हैं ना पाकिस्तान कहाँ है। अब पाकिस्तान को चीन क्या किया कुछ दिन में, अब चीन क्या करेगा, पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा, इसको कब्जा कर लेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग को चाहिए कि चीन से पहले पाकिस्तान पर आक्रमण करके पकड़ लेना चाहिए। नहीं तो चल जाएगा चीन में। ये क्या किया है कि यहाँ पर बनवा दिया है, जितना कश्मीर के हिस्सा ही पकड़ के रखा है ना, वहाँ पर मुजफ्फराबाद में ये अपना राजधानी बनाया है। यही है मुजफ्फराबाद जहाँ घेरे हुए हैं, ठीक। यहाँ पर ये हेलीपैड बना दिया है, चीन का हवाई अड्डा बनवा दिया, ठीक ना, चीन का। और उसके आसपास के सब स्थानों को अमेरिका के कुछ दे दिए कुछ कुछ बनाने के लिए। उसके बाद क्या किया कि चीन कहा कि चीन को पहले व्यापार करने के लिए ऐसे घूम करके पूरा एकदम हिंद महासागर में है, और तब जाना पड़ता था ऐसे इधर के राज्यों में व्यापार करने के लिए। तो चीन क्या किया, दिमाग लगाया कि चलिए यहाँ तक तो हमारा ही है, और उसके बाद इधर पाकिस्तान कहा ना कि यहाँ से एगो रोड बना लो, हम पैसा देते हैं तुमको, पाकिस्तान को रोड बना लिया। कौन, तब CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ से इसका सारा सामान अपना ट्रक पर लाद के आराम से आ जाता है, फिर यहाँ बेचता है। पहले यहाँ बेचने के लिए कैसे लाना पड़ता था, बहुत सारा घुमा कर पैसा दिया इसको कि पैसा दे रहे हैं तुम अपना बना लो। ये बेचारा कर्जा ले लिया, कटोरा खान चीन से कर्जा ले लिया और बना लिया CPEC यानी रोड बना लिया। इस रोड से सबसे ज़्यादा फायदा किसको है, चीन को। ये पैसा दिया है तो कर्जा तो लेवे करेगा वापस, अपना सामान भी बेच रहा है। तो सबसे तेज कौन हुआ इसमें, कटोरा खान। भारत से होकर रास्ता गुजरता है कौन, ये POK से होकर, पाक अधिकृत कश्मीर से, जो पाक पकड़ा है उससे POK में बनाया है। अब उसी प्रकार सोच रहा था ना कि हम हाँ लद्दाख में डोकलाम में ये सब सड़क बनाए। तो यही भारत ये अपना रोक करके भारतीय सैनिक रखा। कुछ दिनों तक टेला टेली धसरा धसरी सब हुआ। जब नहीं माना तो बिना धार वाला हथियार से मार लाठी। हाँ इंडियन हथियार लेकर वहाँ पे नहीं रहेगी डोकलाम में। तो हथियार वहाँ अलाउ नहीं ना है, तो वो भी हथियार नहीं रखा था। अब नहीं अलाउ है, लेकिन उस समय अलाउ नहीं था। अगर हथियार रहता तो चाइना को माजे चखा देता उस समय इंडियन आर्मी। लेकिन हथियार अलाउ नहीं था, तो अलाउ नहीं है, टेला टेली कर रहे थे। क्या किया कि उठा पटकना चालू किया अपना, और लाठी मिले तो लाठी से, फैट मिले तो फैटे से। 20 गो मतलब भारतीय सैनिक चाइना के 68 गो सैनिक को स्ट्रेचर पर लेटा के भेजा। अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। 20 गो भारतीय सैनिक 68 गो चाइनीज सैनिक को स्ट्रेचर पर लेटा के भेजा। उनमें कितना मरलो होगा, कितना जिंदो होगा, कितना और पहले चला गया होगा, कितना बाद। यानी 68 गो को तो भारतीय सैनिक ने क्या किया, प्रमाणित किया। कितना को नहीं देखा होगा वो तो अलग बात है। सर नाम का नहीं रखा है चाइनीज, फेंकू रहता है सब, फेंकू रहता है चाइनीज। सैनिक भी अब वहाँ के चाइनीज है, माई बाप की एक गोचा है, दो वो मरना नहीं चाहता है, अब डरे। हाँ सब अनफिट रहता है। भारत के सैनिक क्या है, सब फिट है। सबसे विश्व में ज़्यादा किस सैनिक के मतलब कि ब्लड में उबाल रहता है, इंडियन आर्मी। कहाँ टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इसका ज़्यादा, ये सब तनी दिमाग लगाता है ज़्यादा ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइटी तनी ज़्यादा करते हैं। हाँ अगर हम लोग जैसा आदमी को अगर बैठा दिए जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर, चाहे राष्ट्रपति के, तो 2 दिन में आधा चीन पकड़ लेंगे हम, ठीक ना। एक दिन में पाकिस्तान है, दूसरे का दिन में चीन। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जानते हैं क्या है कि जितना बड़ा पोस्ट है ना, वो सब पर लिखा है 35 बरस कम से कम। वो जानता है 35 से कम रहेगा खून में तो ज़्यादा उबाल है,
ये थोड़ा सा देखेगा, आज़ाद अलबल आएगा पाकिस्तान चीन बिहाने भले सब धर लेगा जाके। 25 के बाद इसीलिए जितना बड़का बड़का पोस्ट रहता है उपराज्यपाल राज्यपाल बनी 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनी 35 वर्ष, जितना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनी 35 नहीं लिखा है, लेकिन इसकी योग्यता को पूरा करते करते आप 50 हो जाइएगा, 55 हो जाइएगा ना। हाँ 65 तो जितना बड़ा बड़ा पोस्ट है इसीलिए उसको रखा गया है। नहीं तो अगर नया आदमी को अगर राष्ट्रपति बना दिया जाए तो ये कटोरा खान जितना यहाँ पर मतलब कि अत्याचार करता है ये एक दिन में सुधर जाएगा। लेकिन भारत क्या है, भारत क्या है, दोनों आएगा वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ की संस्कृति है कि भारत की संस्कृति में है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि पूरा विश्व हमारा हित है और पूरा विश्व हमारा दोस्त है। हम किसी के साथ पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन करेगा तो उसके बाद हम कितना करेंगे इसकी गिनती हम भी नहीं करेंगे, वही करेगा। बिपिन रावत बोले थे सर जी। हाँ चलिए।